और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम फ्रंट एलिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से ऑटोकैड को ओपन करूंगा। प्रीवियस लेसन में हमने यहाँ पे ये वाली फ्रंट एलिवेशन हमने इस तरह की डिजाइन की थी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं यहाँ से जिस तरह विंडो मेरे पास है इसमें ट्रिम करता हूँ। यहाँ से TR डबल एंटर जो जो मेरे पास चीज़ें रहती हैं वो मैंने यहाँ से देखी। आप इस तरह आपस भी जो जो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें रहती हैं, कॉर्नर जो रहते हैं आप उनको सही सिलेक्ट कर लें। इस पर सबसे पहले मैंने यहाँ से एक विंडो बनानी है। तो विंडो बनाने के लिए मैं यहाँ से एल एंटर करता हूँ। यहाँ से मैं एल एंटर करता हूँ, एल एंटर कॉर्नर से यहाँ तक, और इसी तरह मैं यहाँ से भी इस कॉर्नर से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ऑफसेट लूंगा, ओ एंटर, टू फिट का ऑफसेट ले लेता हूँ मैं, ओ एंटर, टू फिट एंटर, और यहाँ से भी मैं ऑफसेट टू फिट का ले लेता हूँ। बीच वाली लाइनें जो उनको ट्रिम करता हूँ, TR डबल एंटर, क्योंकि विंडो के लिए हमें जगह बनानी है। ओके ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस तरह करते हैं कि एक मिड में से एक लाइन लेता हूँ मैं यहाँ से एल एंटर, इस लाइन को डिवाइड करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं DIV एंटर करूंगा और इस लाइन को मैं डिवाइड करता हूँ फॉर एग्जांपल 5 हिस्सों में। DIV एंटर सिलेक्ट करता हूँ इस लाइन को, 5 एंटर करता हूँ। 5 में इसको मैंने डिवाइड कर लिया एंड डिलीट कर देता हूँ यहाँ से इस लाइन को। एक हिस्सा ये देखें, ये पॉइंट है एक, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये। देखें पॉइंट आ गए यहाँ पे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यहाँ पे ये वाला है। तो मैं एल एंटर करता हूँ, बल्कि आप कंट्रोल जी प्रेस कर लेता हूँ मैं यहाँ से। इसको फिलहाल छोड़ता हूँ। इनको ये जो पॉइंट है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। या मैं इनको डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने इस कॉर्नर से लाइन लेनी है। तो मैं डिवाइड DIV एंटर करता हूँ, एल एंटर, इस मिड पॉइंट से ले लें हम लाइन, एल एंटर, एल एंटर। अब देखिए मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है इसका, ये आ रहा है। ओके सही हो गया। अब यहाँ से एल एंटर करें, ओके इस लाइन को डिवाइड करें, DIV एंटर, इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तकरीबन 2 इसमें डिवाइड कर देता हूँ। 2 इसे कहाँ पे देखते हैं जरा, एल एंटर,
मिड पॉइंट इसका क्या ज्यादा देखते हैं। मिड पॉइंट होता है उसका सिंबल कुछ और सा होता है। हाँ ये एक आगे देखें, उसका सिंबल इस तरह का होता है, 1 और 2। ये देखें 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। अब मैं इसी को यहाँ से जो है तो एंटर करता हूँ, इसी को जो है तो मिरर कर लेता हूँ, MI एंटर। दो हिस्से में लिखा है, 2 हिस्सों में डिवाइड करके दो, तो 2 हिस्सों में डिवाइड करके दे दिया। ओके 1 2 3। अब मैं यहाँ से एल एंटर करूंगा, एल एंटर इसके मिड पॉइंट से। ओके ऑफसेट ले लेते हैं, ओ एंटर, 2 इंच का ऑफसेट लेते हैं, 2 इंच एंटर, बल्कि ओके ओ एंटर, 2 एंटर, यहाँ से 2 इंच का ऑफसेट ले लें। फिलेट कमांड अप्लाई कर लें, एफ एंटर। चारों कॉर्नर जो इसको फिलेट कर दें। अब ऑफसेट लें, ओ एंटर, 1 इंच का, दोनों साइड पे 1 इंच, 1 इंच इस साइड पे, 1 इंच इस साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे, ऊपर और नीचे, यहाँ पे से इस तरह की आप ऑफसेट ले लें यहाँ से 1 इंच। ओके बीच वाले जितने भी इनको डिलीट कर दें। बाकी जो रहेगी उनको ट्रिम कर दें, TR डबल एंटर। TR डबल एंटर, इसी तरह यहाँ पे TR डबल एंटर करके आप सबको ट्रिम कर दें। ओके तो ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ये आपकी विंडो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ओके इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें और नीचे से इसको भी। अब एक और चीज़ है कि आपके पास यहाँ पे नीचे आपके पास जो होती है फर्श के नीचे आपके पास कुछ फाउंडेशन भी होती है, उसकी भी अपनी जगह बनानी है। तो उसके लिए मैं वो एंटर करता हूँ, 2 फिट एंटर, मैंने 2 इंच कर दिया, ओ एंटर, 2 फिट एंटर कर दें।
आप यहाँ से ई एक्स एक्सट्रूड करें, इसके साथ इन दोनों को भी एक्सट्रूड कर लें, ई एक्स एंटर, इस लाइन के साथ इन दोनों को भी एक्सट्रूड कर लें, इस दीवार को भी एक्सट्रूड कर लें, इस दीवार को भी एक्सट्रूड कर लें, इनको भी एक्सट्रूड कर लें पिलर्स को। क्योंकि ये नीचे यहाँ पे तो फाउंडेशन की आ जाएगी, स्टेयर हम लगा लेंगे, विंडो के साथ भी इसी तरह होगा। और ये बिल डायरेक्ट कार पोर्च है, तो इसको हम फिलहाल ये डायरेक्ट के अंदर इसके जो होते हैं कार पोर्च को हम बिल्कुल इसी तरह रहने देंगे। ओके, टी आर डबल एंटर करके एक तो इसको ट्रिम कर देता हूँ, एक इस कार पोर्च वाले एरिया को ट्रिम कर देता हूँ, इसको यहाँ से ट्रिम करता हूँ, बाकी इनको रहने दे, दीवारें भी ठीक है। ओके, अब मैंने इस तरह करना है कि यहाँ पे तो इनको मूव करके नीचे बेशक ले आए, अगर नहीं लाना चाह रहे तो आप बेशक ना लाएं, लेकिन मूव करके नीचे लें तो बेस्ट रहेगा। तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, फिर ये जो इनको आप मूव करके नीचे ला सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस तरह करना है कि एक तो स्टेयर्स यहाँ पे बनानी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे स्टाइल किया वही मैं कर रहा हूँ, इस तरह की स्टेयर बनानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से जो है तो सबसे पहले एल एंटर करूंगा, यहाँ से एल एंटर कर लिया, और इसी तरह मैं यहाँ से भी एल एंटर करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैच प्रॉपर्टी में जाके इनकी प्रॉपर्टी को मैच कर देता हूँ, ऑफसेट लेता हूँ ओ एंटर। यहाँ से ऊपर से नीचे आपने लेना है तो 7 इंच में ले लेता हूँ, क्योंकि जो स्टेप्स या स्टेयर्स होंगी वो 7 इंच बस यहाँ पे इसकी स्टेप्स होते हैं। और बाकी मैं ओ एंटर करता हूँ, करने के बाद मैं 3 इंच के फासले पे यहाँ से इसको ऑफसेट देता हूँ दोनों साइडों से, 3 बार आप करने इसको। पॉलीलाइन लें, पी एल एंटर, यहाँ से ऊपर आगे फिर ऊपर, इस तरह आगे और फिर ऊपर, इसी को मिरर कर देते हैं, एम आई एंटर, मिड पॉइंट से आप मिरर कर लें, यहाँ से इसके मिड पॉइंट से। ओके, ट्रिम टी आर डबल एंटर, इन लाइनों को ट्रिम कर दिया, नीचे वाली को, फिर यहाँ से रेड को छोड़ के बाकी सब जो लाइनें इनको ट्रिम कर दें, अंदर वाली लाइनों को भी छोड़ के इसको भी ट्रिम कर दें, ऊपर से इनको भी ट्रिम कर दें, जो ट्रिम नहीं हो रही उनको आप डिलीट कर दें। ओके, जैसे कि ट्रिम नहीं हो रही इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। एफ एंटर, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके साथ फिलेट हो रही है, इसको जो है तो अपने डिलीट ट्रिम करना है, टी आर डबल एंटर। ओके, इसे यहाँ से इन सबको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, आगे के इन दोनों को ट्रिम कर दिया, इन दोनों को ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, ये 3 लाइन तीनों को ट्रिम कर दिया, जो नहीं हो रही उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, डबल एंटर, इसको ट्रिम कर दिया और यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। अब अगर गौर से देखें तो बस यहाँ पे देखिए स्टेयर के स्टेप्स बन गए। मैच प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि हाँ इसको सिलेक्ट करके मैच प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके इनको मैच कर देता हूँ, एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारी क्या होगी, ये मैच हो चुके हैं आपस में। तो ये स्ट्रेटजी मेरे पास बन गई। अब मेरे पास ये सारा तकरीबन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इस तरह करना है कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, सी पी एंटर, और इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कर लेता हूँ एक बार। अब क्योंकि हमारे पास जो छत होती है, अब मेरे पास फर्स्ट तो ये आ गई, अब मेरे पास फ्रंट एलिवेशन में डिफरेंट किस्म के आप यहाँ पे छत के स्टाइल दे सकते हैं। कौन कौन से दे सकते हो हम देखते हैं।
उसके लिए मैं ये वाला जो मेरे पास ये मैंने एरिया दिया हुआ छत का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ तक क्या आ गया। इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें। ओके, अब देखते हैं कौन कौन सा आप स्टाइल दे सकते हैं छत का। तकरीबन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी आपके फ्रंट एलिवेशन पे। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, या फिर मैंने आपको लगता हो कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है, तो आप जो है तो मुझसे जो है तो मैं यहाँ से इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ। तो आप मुझे जो है तो एक्स एंटर। मेरी वेबसाइट में इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, आपको कमेंट देके आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें रह गई, मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। एक्स एंटर। मुझे नहीं लगता मैंने कोई चीज़ छोड़ दी हो, क्योंकि मैंने तकरीबन हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। ओके, अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टाइल देता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ से आप एक एल इंटर कर लें थोड़ा सा एंगल में, F8 प्रेस करता हूँ, किस तरह का एंगल दे देता हूँ इसको मैं। ओके, एल इंटर, मिरर कर लें इसी को, MI एंटर। मिड पॉइंट से आप क्या करें, मिरर कर लें इसको, F8 प्रेस कर लें और एल एंटर। O एंटर, 2 इंच एंटर। TR डबल एंटर। एक तो देखें ये वाला स्टाइल आपके पास आ जाता है, देख सकते हैं। इसी तरह एक और स्टाइल में इसी को कॉपी करता हूँ, CP एंटर करता हूँ, एक आपस यहाँ पे ये वाला स्टाइल आ गया जी। दूसरा स्टाइल आपस आ जाता है जी, मैं इसी को एल एंटर करता हूँ एक और, F8 प्रेस करता हूँ, और मिरर करता हूँ, MI एंटर। F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट के लिए, मिरर हो गया। और इसी तरह मैं यहाँ से जो है तो एक और जो है तो इसके टॉप से एल एंटर करता हूँ यहाँ से, एल एंटर, F8, मिरर, MI एंटर। ओके, यहाँ से लाइन ले लेता हूँ, एल एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ले ली, MI एंटर, इसको सिलेक्ट किया, F8 प्रेस करता हूँ, अब यहाँ से एल एंटर करता हूँ, सॉफ्टवेयर देते हैं थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ओके, F एंटर फिलेट, एल एंटर, TR डबल एंटर,
एक केबल स्टाइल आ जाता है। इसी तरह आप इसी को आगे से कॉर्नर से बना दें, वो भी स्टाइल आ जाएगा, वो बताता हूँ आपको मैं। इसी को ऑफसेट ले लें, ओ एंटर, 2 इंच का ऑफसेट ले लें चारों साइडों से। ट्रिम, देखें ये दूसरा स्टाइल आ गया। सी पी एंटर करता हूँ इसको मैं, सी पी एंटर। तीसरा स्टाइल ये है कि आप इसको, ये जो मेरे पास यहाँ पे एल एंटर, इसका मिड पॉइंट देते हैं, एल एंटर, एल एंटर, एम आई एंटर, ओ एंटर, 2 एंटर, एफ एंटर, टी आर डबल एंटर। ओके, तो देखें ये आपस 3-4 स्टाइल में आप इस तरह का काम कर सकते हैं। इस तरह का आप जो है तो ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट में मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं इसी के ऊपर मैं हैच अप्लाई कर लेता हूँ। मटेरियल देने के लिए आप हैच अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एच एंटर करूँगा, एच एंटर, ताकि आपके पास ये चीज़ बिल्कुल सही करेक्ट नज़र आए। उसके लिए आप हैच अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये वाला हैच अप्लाई कर लेता हूँ, देख सकते हैं ये मैंने अप्लाई कर लिया फॉर एग्जांपल। इसी तरह मेरे पास जो है तो यही हैच कमांड जो तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेता हूँ, इनके ऊपर। ओके, ये हैच आ गया, और फिर एच एच एंटर करता हूँ। एच के लिए अब मैं फॉर एग्जांपल नीचे जो ये मेरे पास फाउंडेशन बनी हुई है, इसके लिए मैं कुछ अप्लाई कर लेता हूँ। और ये जो मेरे पास 1 है, तो इसको मैं ज़्यादा करता हूँ, 20। ये टी अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से स्टाइल कोई और ले लें।
कंक्रीट वगैरह के स्टाइल भी यहाँ पे। ये देखें ये वाला सही है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी ये करें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बल्कि दीवार थी, दीवार को छोड़ें, ये यहाँ पे इस एरिया में, बल्कि इन दोनों को आप छोड़ दें, बस यहाँ तक ये कंक्रीट का स्टाइल आ गया। एच एंटर, ओके यहाँ तक ये मैंने डाल दिया स्टाइल, और यही मैं यहाँ पे भी डालता हूँ। और ये दीवार है पीछे, फॉर एग्जांपल इसका मैं अलग से स्टाइल देता हूँ, या फिर मैं इसको एल एंटर करता हूँ, यहाँ से एल एंटर, इसको भी यहाँ पे ये दे दिया मैंने, एल एंटर, एच एंटर करता हूँ, यहाँ पे भी ये दे देता हूँ, इसके अंदर का ये वाला एरिया इसको भी यही दे देता हूँ, और यहाँ से इसको भी यही देता हूँ। ओके, अब मैंने फॉर एग्जांपल जी दीवारें वगैरह के लिए हैच अप्लाई करना है, एच एंटर करता हूँ। तो दीवारों के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ से देखिए ब्रिक्स लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ये ब्रिक्स है सारी, इनका स्टाइल आप यहाँ से कम कर दें 1, देख सकते हैं 1 की जगह 0.5 कर दें। तो देखिए दीवारों पे भी हमने लगा दिया। ये स्टाइल इन दीवारों पे भी अप्लाई कर लें, ऊपर वाली पे भी। ओके, दीवारों पे भी आ गया स्टाइल। अब यहाँ पे इनके पिलर का कलर, ये जो पिलर है जितने भी इनका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो एच अप्लाई कर लेता हूँ मैं, एच एंटर, इसका कलर मैं दे देता हूँ यहाँ से रेड, और इसको मैं यहाँ से ये स्टाइल देता हूँ, देखो ये कैसे है। ओके, ये स्टाइल मैंने इसको दे दिया। ओके, स्टेयर को भी ये दे देता हूँ। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास रह गया जी ये ऊपर के वाले रूफ जो है, ये रह गए, तो इनको मैं देता हूँ यहाँ से एच एंटर करता हूँ। तो रूफ का यहाँ पे अलग से स्टाइल दिया हुआ है। चलेंगे, काफी हो गए यहाँ तक। देखेंगे ये सारे स्टाइल अप्लाई कर दिए। ये जो लाइन है इसको डिलीट कर दो यहाँ से, देख सकते हैं। अब मेरे पास रह गए जी मिरर, शीशे वगैरह रह गए, तो उनके लिए मैं दोबारा से मैं उनके लिए हैच अप्लाई करता हूँ।
और हैच में ओनली सॉलिड कलर में यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देखिए यहाँ पे स्टाइल है, तो पैटर्न है और काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैं सॉलिड पे अप्लाई करता हूँ। और सॉलिड में मैं यहाँ, बल्कि यहाँ से मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ और ग्रेडियंट कलर में ले लेता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल कलर लेता हूँ जी मैं, देखते हैं कलर यहाँ से एक में ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। ओके, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब इनकी आप देखें तो यहाँ से एंगल भी बढ़ा सकते हैं और इनकी ट्रांसपेरेंसी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से जितनी ज़्यादा आप कम करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो की जगह में इसको भी दोबारा से मैं एच एंटर करता हूँ। ओके, फिर एच, बीच में से देखें तो ये टूटा हुआ, इस वजह से ये सारे का यही कलर दे रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इसको मैं यही दे देता हूँ। उसे बीच में से आर्क खत्म की थी, इस वजह से उसने सारा का कलर ये दे दिया। तो जो ये वाली आर्क है तो बाहर भी यही दे देता हूँ, क्योंकि उसको अंदर ही, ये अंदर ही लेगा। तो यहाँ तक ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। डोर्स का इसी तरह आप देना चाहिए, तो डोर्स के लिए मैं एच एंटर करता हूँ, हैच, और मैं यहाँ से जी हैच अप्लाई कर लेता हूँ। डोर्स के लिए यहाँ पे कलर भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे स्टाइल है, आपको भी स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्टाइल है, ये देख सकते हैं। कलर इसका मैं यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें सारा हो गया काम जी। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, आर सी एंटर करता हूँ, बल्कि मैं एक लाइन लेता हूँ, एल एंटर। यहाँ से थोड़े से एंगल में मैं इसको लाइन लेता हूँ, ऑफसेट लेता हूँ, बल्कि F8 प्रेस करता हूँ। ओके, इसके ऊपर मैं हैच अप्लाई कर लेता हूँ कोई, एच एंटर, सॉलिड ग्रीन सा कलर में अप्लाई कर लेता हूँ इसके ऊपर। तो मैं सॉलिड बिल्कुल इस तरह कलर अप्लाई कर लेता हूँ। ओके ठीक है, चलिए ये भी हो गया मेरे पास, यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट है, और इनमें मेरे पास यहाँ पे कार और मेरे पास यहाँ पे इस तरह की ट्रीज वगैरह है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट। तो मैं इनको यहाँ पे लगाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास लग गया, देख सकते हैं। तो अब मैंने ये कहाँ से ली है जी, ये मेरे पास पड़ी हुई है, ये सेम है काफ़ी सारी आपके पास यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपके पास पड़े हुए होते हैं, सारे सारे ये ब्लॉक हैं जो कि ऑटोकैड में यूज़ होते हैं। तो आप के पास एक तो ऑटोकैड भी पड़े, तो मैंने बताया था फर्नीचर कैसे आप लगाते हैं, फर्नीचर में भी आपके पास ये चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट से सर्च करके भी आप ले सकते हैं कि ऑटोकैड के ब्लॉक जो है वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको जो है तो ये जितने भी ये ब्लॉक्स हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको
जो है तो मैं आपको दे दूंगा, आपको आप डाउनलोड कर सकें, डाउनलोड लिंक होगा उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये तकरीबन ये देखें तो कंप्लीट एक मेरे पास एक फ्रंट एलिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, और बहुत ही आपको यहाँ आज का लेसन जो है तो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जो है तो हमारे पास ये जो मैप है इसको हम 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे, 3D में कैसे आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।